बरेली में 26 सितंबर की हिंसा के बाद आईएमसी प्रमुख और हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। बदायूं जिले की रसूलपुर पुठी साधन सहकारी समिति ने उनके खिलाफ बकाया वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति की तरफ से बरेली के मौलाना के बिहारीपुर सौदागरान स्थित घर पर अंतिम नोटिस चस्पा किया गया है। बरेली हिंसा के बाद जब प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा की गतिविधियों और पुरानी कुंडलियों की जांच शुरू की तो कई पुरानी फाइलें भी खुल गई। इन्हीं में से एक 1990 का ये पुराना कर्ज प्रकरण सामने आया। जांच में पता चला कि मौलाना ने 1990 में लिया गया कर्ज कभी वापस ही नहीं किया। 1996 में जब राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, तब भी मौलाना का नाम उस सूची में शामिल नहीं हुआ। यानी मौलाना तौकीर रजा ने 1990 में जो 5,000 रुपए का एक फसली कर्ज लिया था, वो 2025 में भी बकाया है। आज तक इस कर्ज की अदायगी नहीं की गई। समिति सचिव के मुताबिक ये कर्ज बीज और खाद के नाम पर लिया गया था। ब्याज समेत ये रकम बढ़कर 40,555 रुपये हो चुकी है। 1997 में बैंक जांच के दौरान भी ये बकाये का मामला सामने आया था, लेकिन मौलाना के राजनीतिक रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जबकि बरेली की हिंसा में उनका भी नाम उछला है, तो सहकारी समिति ने भी अपनी पुरानी वसूली की फाइल को फिर से खोलकर कार्रवाई को तेज कर दिया है। जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा की बकाया वसूली को लेकर बैंक ने राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी पता चला है कि मौलाना ने बदायूं की अपनी कई संपत्तियां पहले ही बेच दी है। ऐसे में अब बैंक को जहां भी मौलाना की संपत्तियां मिलेगी, वहां कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। और अगर मौलाना तय समय में पूरी रकम नहीं जमा कराते तो सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धाराओं के तहत राजस्व वसूली की प्रक्रिया भी शुरू होगी। वहीं प्रशासन का ये भी कहना है कि ये मामला केवल बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई सालों से मौलाना तौकीर रजा के इस कर्ज का मामला सिर्फ कागजों में ही नहीं पड़ रहा, बल्कि बैंक के कई नोटिसों के बावजूद कोई भुगतान नहीं हुआ। इसके पीछे मौलाना तौकीर रजा के राजनीतिक रसूख को वजह बताया जा रहा है। लेकिन बरेली हिंसा के बाद जब माहौल बदला और प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो ये मामला फिर से चर्चा में आ गया। अब मौलाना को न केवल हिंसा के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पुराने आर्थिक मामलों का हिसाब भी देना पड़ सकता है। अगर उन्होंने 15 दिन के भीतर बकाया नहीं चुकाया तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।